तो सीताराम। अभी तो वो उन्हें उम्मीद है ना आपसे। उम्मीद है, परंतु अभी एक भाई है हमारा छोटू, हाँ, करेगो जो काम करे ना नहीं तो है। आपके लिए तो वो अभी भी व्याकुल है ना। वो तो फिर को भी माता पिता अपने पुत्र को जल्दी तो छोड़ेगा उन्हें तो थोड़ी कष्ट है। मिल रहा ना, अभी उनकी आत्मा को तो नहीं तृप्ति है ना। वो सब तृप्त हो जाएंगे, वो भजन करने से 7 पीढ़ी तरे जाएगी। ओ भजन भर कर ले कर लो हमारे 7 नहीं तो पीढ़ी आपका माता पिता के प्रति कोई उद्देश्य नहीं, कोई उनमें अभिलाषा नहीं, कोई केवल प्रभु के है आसन, है। प्रभु को नाम माता पिता जो बच्चों को पैदा करते हैं, माता पिताओं की लालसा होती हैं, उस लालसा को तो आप अभी पूरा नहीं कर रहे हैं ना। वो हमारा होगा, हम अपने गुरुजी मान, हमारे पिताजी गुरुजी हो गए और प्रभु राम जी की गोदी पे जो होगा सबसे जो वही देता है जन्म, उसी के मन मर्जी से सब होता है। ठीक है, माता पिता के गर्भ से तो राम जी भी जन्म लेते हैं, उनको क्यों 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ? तो 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो उनके वियोग में पिता का देहांत भी तो हुआ। तो बस फिर इसी तरह तो है। व्याकुलता कभी भी संपूर्णता तो नहीं देती गुरुदेव। नहीं सीताराम, तो वो व्याकुलता माता पिता की तो अभी बनी हुई है व्याकुलता। तो फिर माता जी को भी हम बोले रहे हैं कि माता जी अब देख रहे हैं हम सब पूरो। आप अपनी उम्मीदों पे या अपने प्रभु प्राप्ति में अभी भी माता पिता को तो कष्ट दे रहे हैं, उनकी आत्मा को तो तभी तृप्ति नहीं है ना। उनको जिम्मेदारियां, उनके प्रति आपका जो समर्पण है वो तो आपने। यही तो है, यही तो माया खींचती है। हाँ, यही तो माया घुमेर के ले जाती है, हमें घुमेरना नहीं है। सूदी चलो चले तो हमें ये माया पे नहीं जा रहे, चलो सूदी। हाँ, यही माया से घुमेर के ले जाती है, वहीं नरक के पेटों से देती है। ले बाबा मारे जो सारे। यही सारी माया है, यही माया है, और कोई बने माया। तो इस माया से बचने के उपाय भी तो आप ही बताएंगे ना। आपने तो कर लिया वो उपाय, तो अब हम जैसे भक्तों को, हम जैसे जो माया काल में पड़े हुए हैं, माया के यही माया से दूर रहने के लिए प्रभु को नाम जाइए बस। प्रभु को नाम के आधार कुछ नहीं। कल युग एक नाम आधार, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। एक रामायण में भी लिखो है। रामायण में एक परिवार की कहानी है, रामायण में एक समर्पण की कहानी है, रामायण में एक ऊर्जा की कहानी है। यही तो बात है। रामायण में एक सच्चरित्र की कहानी है। रामायण में त्याग की कहानी नहीं आई है। रामायण में त्याग बहुत बाद में आया है। पहले पिता के प्रति समर्पण, पुत्र के प्रति समर्पण, अच्छा, एक पत्नी के प्रति। भगवान ने जो 14 वर्ष वनवास में रहे तो पत्नी के साथ रहे, सपरिवार। अच्छा, और समर्पण तो रहा ना। और तो ठीक है जी। और ऋषि मुनि का होने से टपक आए का, पहले जो बने तो खत्म हो गए, अब का टपक आएंगे का। हमें भी साधना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी चित्रकूट की धरती पे ऋषियों ने तपस्या की। तो बस फिर इसी चित्रकूट पे है, इसी चित्रकूट की धरती पे सपत्नी सपरिवार उन्होंने तपस्याएं की। यही चित्रकूट के ये पूरे परिक्रमा मार्ग पे जो 84 कोष को परिक्रमा है, 84 कोष के परिक्रमा के अंदर रह के भजन करना है। ठीक है, और मुझे माया पे नहीं खींचना, और जो गलती भई हो तो सीताराम। सीताराम सीताराम महाराज। मैं एक बात सिर्फ इतनी कहूंगा कि महाराज जी, आपको देखने के बाद, आपके दर्शन के बाद हृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आपके भजन और नाम जप का एक साक्षात प्रमाण माना जा सकता है। इतना ही हम जानते हैं, यही हम अनुरोध करते हैं। इनसे मेरा नहीं, हम भी जानते हैं, हम ये सहारते हैं कि हम उस माँ को बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं कि उसके गर्भ से हमने जन्म लिया और इस मार्ग पे चले। हम बहुत मतलब इनसे, आलोक जी से मेरा बहुत अलग मत ये भी है कि जो कह रहे हैं तो सारे संसार में लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं। 90% 95% आदमी यही काम कर रहा है। और कोई एक बालक दास अलग निकलता है कि जो छोड़ करके, त्याग करके भी, और जंगल में रह करके जिसके अंदर वो साधना होगी, आप समझिए कि भाई कोई लालसा नहीं, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सब्जी कहाँ से आएगी, कोई टेंशन नहीं है, कपड़े पहनने नहीं पहनने हैं, आप क्या पहन के खड़े हो, और
आप अर्धनग्न अवस्था पे खड़े हैं, तो महाराज जी से आपको लग रही है गुरु? महाराज जी से हमारा अपनी दुविधाओं का, जो हम इस काल कलवित कलयुग में जिन वासनाओं के पीछे, जिन योजनाओं के पीछे हम पागल हैं, हमारा उनसे यही तो एक उपाय है कि हम अगर इस परम तत्व को पाना चाहते हैं या परम तत्व की तरफ लोग जाना चाहते हैं, तो एक उपाय भी तो महाराज जी ही बताएंगे। आज नहीं आलोक भैया, आलोक जी 18 साल की उम्र में जो लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जहां आप समाज में देखते हैं बलात्कार, संभोग, छेड़खानी जैसी घटनाएं पुलिस लगानी पड़ती है, सरकार को 10 से 90 की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां एक युवा सब त्याग करके खड़ा है, साक्षात प्रमाण है। तो हमें परम तत्व की प्राप्ति का मंत्र भी तो महाराज जी बताएंगे। परम तत्व की बताएंगे तो तुरंत तो ना बता देंगे, अगर होगा सीताराम, हम अपने गुरु मंत्र हो जो जिसको कहते हैं कटच्छर राम मंत्र, ठीक है, हम उसको पूरा तो नहीं तुम्हें बताएंगे, अब इतने में जिसको मिला होगा वो तुरंत जान जाएगा, ठीक है जी जी ठीक। हम राम जी का कटच्छर राम मंत्र को जाप करते हैं, जो गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और उसी का माला जाप करते हैं, उसी का सब करते हैं। सीताराम यही है ना महाराज जी? हाँ यही है तो मंत्र, चाहे जो भी हो सीताराम, मंत्र जो चाहे जो भी हो, गुरु के माध्यम से मिल गया है तो पूर्ण रूप परमात्मा के लिए पहुंचा देगा। केवल उस पे भरोसा विश्वास टिके रहने को सोचिए बस। तुम्हारे जी जैसे पढ़ाई लिखाई कुछ भी की आपने कि नहीं? सीताराम थोड़ी बहुत जानते हैं, ज्यादा तो नहीं बस। जैसे मैं सुंदरकांड लाया हूँ तो आप पढ़ लेंगे इसको? पढ़ लेंगे, नहीं चले जाएंगे चित्रकूट बाबा के लगे तो हो पढ़ेंगे, हम सुन के याद कर लेंगे, घुस जाएगा दिमाग पे। मतलब सुन के आप याद कर लो? हाँ दिमाग पे घुस जाएगा। तो वैसे आप पढ़ाई करने कितने वर्ष तक गए हैं, विद्यालय गए? और हम 7 वर्ष के उम्र से गुरुकुल पे थोड़ी बहुत लिए गुरुजी हमसे, और बाकी नहीं। तो अक्षर ज्ञान आपको पर्याप्त हो? हाँ बस। अर्थात आप हमसे अभी लीला कर रहे हैं, आप पर्याप्त पढ़ लेंगे उसको? नहीं और ज्यादा नहीं महाराज जी, लीला कर रहे हैं आप पढ़ ही लोगे, और हनुमान जी की कृपा से ही आई है। काकी कुकी ये सब है, क्योंकि महाराज जी ये हनुमान जी की कृपा से ही आई है। ऐसे ही ये मात्रा लगाए कि फिर ढंग से जोड़ो 1-2 घंटे। तो महाराज जी जैसे सर्दी नहीं लगेगी आपको? नहीं, हमें भस्म है जो मंत्र पढ़ के चढ़ाई जाते, जब मंत्र पढ़ के चढ़ाई जाते हैं तब ये एक वस्त्र की जैसे होगा, एक वज्र होगा। वज्र? हाँ, सुरक्षा कवच होगा, इसमें न ठंडे आपका कवच यही भभूत है, यही परम प्राप्ति है, यही पवन मंत्र है आपका, यही सब है। इस पे सारे जो हमारे 2-3 मंत्र है तो सब इस पे आ जाते हैं, भस्मी वाले पे। हो सीताराम 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 सीताराम। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं ना, हमें किसी महात्मा के प्रति हमें वो हुआ कि बाबा बहुत ऊंची रहो, हम भी जाएं बाबा बने, ये हमारा नहीं, हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से, हाँ भगवान पे जाप करने के लिए। अच्छा अभी दाढ़ी मुझ भी नहीं आई ना महाराज जी? अबे आ रही थोड़ी आ रही है। जब जटा धुलते हैं कार्य भंवरे हो जाते हैं हमारे। अच्छा तो इतने वर्ष में महाराज जी कभी स्वप्न में भगवान आए हो या साक्षात कभी दर्शन दिए? वो सब नहीं, चलो 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 चलो। महाराज जी आप भी हमारे ना जन्मों जन्म के मित्रवत हैं, अभी आज से हम सखा हो गए हैं, और ये सखा वाला चलता रहेगा। तो देखिए मित्रों, आज बालक दास जी महाराज से जो वास्तविक एक आनंदमय सत्संग हुआ है, और आप लोग बालक दास जी महाराज के सत्संग को सुन करके, जान करके आप अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जैसे तमाम पथ भ्रष्ट हो चुकी है। आप उनके आकर्षण देखते हैं, कई तरह के आकर्षण है युवाओं के, उन सब को देखते हुए जब एक युवा भक्त प्रहलाद की तरह हमें लीला करता हुआ चित्रकूट की इस धराधाम में मिला है, तो वास्तव में यह अपने आप में प्रशंसा का विषय भी है, विश्लेषण का विषय भी है, शोध का विषय भी है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा।